प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो चलते हैं, आज हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी 2026 से मॉडल प्रश्न पत्र हल करने के लिए, जिसमें 2026 का जो मॉडल प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड जारी किया है उसमें हम सब मैथ सब्जेक्ट देखने के लिए चलते हैं। तो चलते हैं हम सब। यहाँ पर क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और एक सब्जेक्टिव देखे। आज हम सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल्स वो भी देखने के लिए चल रहे हैं। पहला है, इसमें क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन आता ही है। इसमें 3 तरह की क्वेश्चन आती है। तीनों पर अलग अलग चर्चाएं करेंगे ताकि आप एक क्वेश्चन आप पढ़े और बाकी क्वेश्चन आपको बन जाए। तो पहला आपको क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर इतना इतना का HCF ज्ञात करें। देखिए टाइप पहला ये क्वेश्चन जो है आपका रियल नंबर से है। ठीक है, कहाँ से है? रियल नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या से। कहाँ से? वास्तविक संख्या से। इसमें 3 तरह की क्वेश्चन आते हैं वास्तविक संख्या में। एक पहला जो आता है इसी LCM और HCF से रिलेटेड। सबसे पहले ये HCF खास करके निकालने की तरीका जो हम बात करेंगे तो इसमें 3 विधि होता है HCF निकालने की 3 विधि क्या होती है? पहला होती है जिसको हम सब कहते हैं भाग विधि, जो हम सब बच्चे में पढ़ते थे। दूसरा हम सब पढ़ते हैं जिसको हम सब कहते हैं गुणनखंड विधि। और तीसरा जो हम सब पढ़ते हैं खास करके क्लास 10th के लिए जरूरी है, वो है आपका विभाजन एल्गोरिथम। क्या है? विभाजन एल्गोरिथम विधि। इस सब विधि, तीनों विधि क्या है? वह है आपको संख्याओं का HCF निकालने का विधि। ये जो है इसमें कई संख्या का HCF निकाल सकते हैं, इससे भी कई संख्या का HCF निकाल सकते हैं, बट इसमें क्या है, केवल और केवल 2 संख्याओं का HCF निकलता है। कितने संख्याओं का? 2 संख्याओं का। ठीक है, ये जो आप 2 विधि आप देख रहे हैं, इस दोनों विधि से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? इस दोनों विधि से आप LCM भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम सब हिंदी में लॉसा बोलते हैं। ठीक है, और ये विभाजन एल्गोरिथम है, इससे केवल और केवल क्या निकाला जाता है? HCF। ठीक है, तो चलते हैं हम सब अगले क्वेश्चन की ओर और बात करते हैं हम सब बारी बारी से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या कि HCF ज्ञात करें 3 संख्या का। तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 180 और 252 और 324। इस तीनों संख्याओं का आपको क्या निकालना है? HCF और HCF सिर्फ निकालना है, यानी कि मौसम निकालना है। किसका प्रयोग करके? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो मैं अगर थोड़ी सी चर्चा आप सबों को करूं तो क्या होता है इसमें, देखिए। एक मिनट, चलते हैं हम सब। देखिए सबसे पहला हम सब देखने के लिए चलते हैं यहाँ पर कि इस तीनों में से अगर हम सब विभाजन एल्गोरिथम का बात करेंगे तो ये है क्या एक्चुअल में, वो देखिए। एक्चुअल में है कि विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है, अगर समझते हैं, विभाजन एल्गोरिथम ये बात करता है कि यदि A और B 2 संख्या है, जहां पर दिया है कि A ग्रेटर देन B, तो अगर आप A में किन से B से भाग देंगे, जहां पर Q आपको भागफल और R आपका शेषफल आता है, तो A बराबर BQ प्लस R, यही क्या कहलाता है आपका? यही कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, साथ में Q नहीं, इस पर रिस्ट्रिक्शन वैसे B पर लग सकता है,
बी नॉट इक्वल टू 0, साथ में आर जो होगा वो क्या होगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर होगा बी। ये ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और अगर हम सब चर्चा करें तो एक चीज़ और देख लेते हैं हम सब इसी में। और हम सब एक चीज़ देख लेते हैं इसमें कि कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है इसमें से कि यदि कभी कभी पूछा जाता है कि यदि r बराबर क्या हो जाए 0, यदि r बराबर 0 हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि a b का क्या होगा, गुणज होगा। ये ध्यान रखिएगा, a b का गुणज होगा, या क्या होगा b a का क्या होगा, तो गुणनखंड होगा, या a b से विभाजित होगा, a b से क्या होगा, विभाजित होगा। इतनी सारी चीजें हैं। अब अगर क्वेश्चन की यार बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना का मौसम। तो हम बताएं कि विभाजन एल्गोरिदम क्या है, तो दो संख्याओं को HCF निकालने का एक विधि डिटेल्स था। ठीक है, हम सब देख लेते हैं इसमें। तो पहले दो संख्या, कोई दो संख्या लो, 180 और 252 ले लेते हैं। आसान करने के लिए मैं आपको रफ में क्या करना, आप क्या करिएगा अलग में, रफ में मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से, कि आप 252 में जैसे भाग विधि से आप निकालते हैं, आप निकालिएगा HCF क्या होता है। आप एक मर्तबा लगाएंगे तो 180 होगा, 2 हुआ, 15 में से 8 गया, कितना होगा 7, ये कैंसिल। अब आप जानते हैं कि 180 यहाँ पर आता है होगा। अब आप जानते हैं कि कितना मर्तबा लगेगा, 2 मर्तबा लगेगा, क्या होगा 2 दूना 4, 7 दूना 14, ये होगा 36। कितना होगा यहाँ पर बात करें हम सब, तो यहाँ पर आता है कितना 36, 36 आएगा तो ये होगा 72, 36 दूना 72, कैंसिल हो गया। अगर आप यहाँ पर देखते होंगे तो HCF का मान कितना हुआ 36। इतने सारे चीज को आप अभी रफ पेज जो आपको कॉपी मिलेगा उसमें करिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ हल दे करके लिखिएगा, यहाँ a बराबर 252, b बराबर 180, चूंकि a ग्रेटर देन b, इसीलिए ऐसे करके विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर BQ प्लस R, a की जगह पर कितना दीजिए 252, और इसको कई टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा कि आप जैसे इतना को, ये आप जो अदर कलर देख रहे हैं इसको एक भागा बना लीजिए, ठीक है ना। तो a का मान ये हुआ, b का मान ये हुआ, तो b का मान हुआ 180 और गुने q का मान कितना है 1, r का मान ये, इसको हम सब शेषफल भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो और आगे बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब अगला स्टेप जो आप बात करेंगे इसमें अगला, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको एक अलग भागा बनाइए, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें a का मान यहाँ जो है, ये जो पहले के लिए b बना था ये बन जाएगा। आप यहाँ पर लिखिएगा पुनः, अब क्या देंगे, अब क्या आएगा, अब में 180 बराबर 100 यानी कि 72 है, गुने कितना होगा 2 प्लस कितना जोड़े हैं 36। ठीक है, फिर अब क्या कीजिए अब आप फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये 72 जो है यहाँ पर 72 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये जो शेषफल था यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b, 36 गुने कितना हो जाता है ये 2 प्लस में शेषफल क्या बच गया 0 हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि b बराबर
36 के लिए r बराबर 0, इसीलिए HCF किसका HCF किसका हुआ 180 और 252 का कितना हुआ 36। एक्चुअल में दो ही संख्या का था, लेकिन 3 संख्या है, तो अब एक संख्या क्या बन गया 36 और दूसरा संख्या क्या बन गया है, जो आप क्वेश्चन में इधर भी देख सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है 324। अब हम सब यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे यहाँ पर अब चूंकि a बराबर कितना है 324, b बराबर कितना हुआ 252, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया, तो हम फिर क्या करेंगे, वही अब पुनः क्या लिखेंगे, वही विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, वही a बराबर BQ प्लस R। अब उसके लिए फिर ये तरीका ना नहीं, आप सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया हम, यहाँ पर b का मान कितना होगा 36 होगा, ठीक है। यहाँ पर 36, यहाँ पर 324। आप गौर से अगर देखिएगा तो कितने मरतब लगेंगे, एक संख्या यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो एक 32 में आप 8 से 8 चौके 32 4 मरतबे लगेगा, 6 चौके 8 चौक 3 से कितना 9 मरतबे लगता है ना, हाँ तो 9 6 के 54 नहीं होता है, 8 मरतबे 8 6 के 48 8 24 9 30 27, देखिए 9 मरतबे रहते 9 6 के 54, ठीक है, हासिल 5 9 30 27 5 32, देखिए कन्फर्म हो गया। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं 324 बराबर में b का मान कितना है 36 गुने में कितना है 9 प्लस में 0। अब आप देख सकते हैं फाइनली, मैं इसको जरा हटा देता हूँ, और इससे पहले भी एक कुछ था, मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद सबों को कुछ बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ से एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि यहाँ पर यहाँ b बराबर 36 के लिए r बराबर 0, इसीलिए HCF किसका 324 कोमा 36 का कितना हुआ 36। तो फाइनली आप इससे पहले देखे थे कि 318 मतलब 180 252 का कितना हुआ 36, और 36 इसका हो गया 36, इसीलिए लिख सकते हैं फाइनली अतः HCF किसका तो 180 252 और 324 बराबर कितना होगा 36। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक। तो एक साथ कई सारे क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं। चलिए दूसरा इसका बनाने का मैं एक और आपका तरीका बता देता हूँ। ये पहला था, दूसरा हम सब पढ़ते हैं सेकेंड मेथड। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी अगर आपको दे दिया जाए कि एक्स्ट्रा में मैं आपको बता देता हूँ ये कि गुणनखंड विधि से, या इसको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है, आपको याद रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और HCF और HCF और क्या ज्ञात करें LCM
ज्ञात करें। ठीक है, तो आप करिएगा क्या, सबसे पहले जो दी गई संख्या है आपको 180 है, 252 है और 324 है। इसको आप क्या करिए, गुणनखंड विधि में इसे करके लिख लीजिएगा और सबका सेपरेट आप क्या कीजिएगा, तो गुणनखंड निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 180 है, 2 से लगाएंगे 90 होगा, 2 से लगाएंगे 45 होगा, फिर 2 से लगाएंगे नहीं लगता है 3 से, 15 या 45, 3 5 क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं एक सब में लिख देना। जब HCF की बात करें तो 2 की पावर 1 2 है तो 2 लिखो, 1 2, 3 के पावर 2 लिखो, 5 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अगला क्या है आपका, अगला है आपका यहाँ पर 252, फिर 252 का निकालिए, 2 से लगाएंगे क्या हुआ 126 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 6 2 12 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे 21 तिया 63, फिर 3 से निकालेंगे कितना हुआ 7 तिया 21। तो फाइनली क्या हुआ 1 गुने 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 2 गुने में 7 की पावर 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब अगला आपका क्या है, अगला है आपका 324, 324 का निकालो, 2 से लगाएंगे 162 हुआ ना, तो 2 4 16 32, फिर लगाएंगे तो कितना हुआ 8 2 16 1, 3 से लगाएंगे 27 तिया 81, 3 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3। अब 1 गुने 2 के पावर कितना हुआ 2 और 3 के पावर 1 2 3 और यहाँ पर 1 क्या है 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 के पावर में 4, ये हुआ आपका। अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे HCF की बात करेंगे, HCF की बात करेंगे तो HCF में करेंगे जो सभी में हो, तो देखो एक सभी में है, लोएस्ट पावर 1 है, उन्हें 2 देखो सब में है और 2 का लोएस्ट पावर कितना है 2 ही है, तो वो 2 के पावर 2 ले लो। और देखो 3 सब में है, सब में है और लोएस्ट पावर है कितना 2, 3 सब में लेकिन कम पावर कितना है 2 है, ये ले लेंगे। सबको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 3 तिया 9 चौके 36 हुआ आंसर, कितना होगा 36। यहीं पर अगर LCM की बात किया जाए, LCM क्या हो जाएगा, जो सब में हो चाहे नहीं हो लेकिन संख्या का हाईएस्ट पावर, तो इसमें सब संख्या का हाईएस्ट पावर देखो 2 आया है तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, 2 ले लो, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है और 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। बस इस सबको गुना करके लिख देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं गुना करके आपको बताऊं तो 3 के पावर 4 होता है, कितना को 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, ठीक है, और 81 हुआ और 81 दुना कितना हुआ 81 गुने 2 हुआ 162 गुने में 7 कितना हुआ, तो 7 दुना 14 हुआ, 16 7 112, 16 7 112 हुआ, 12 1 13 सिलेक्ट था इसमें, और लास्ट में यहाँ पर हो गया 0। तो आपका फाइनली ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही आपका था गुणनखंड विधि से। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ये दोनों में से कोई एक ठो पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं हम सब, दूसरा नंबर की क्वेश्चन जो है, ठीक है, कितने नंबर की क्वेश्चन 2 नंबर की क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पर सिद्ध करे की संख्या इतना एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं, समझ लो। एक डायरेक्ट पूछा जाएगा जिसमें कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पर मैं एक अलग से क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन लेता हूँ आपको कि सिद्ध करे कि √3x क्या है अपरिमेय संख्या है, ये कहता है आपको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, क्या कहता है ये सिद्ध करने के लिए। तो आप हल के लिए अगर जाएंगे सॉल्यूशन में तो आप क्या लिखेंगे, देखिए
सोल्यूशन में जाएंगे। तो इस सिद्ध करने का एक जो मेथड है उसको कहा जाता है कि जैसे आप जिसको सही मानना है तो उसको गलत मान करके चलो। जैसे हमको अपरिमेय कहता है ना, आप मान लीजिए क्या है परिमेय, मैं मान लेता हूँ यदि, देखिए तरीका समझिएगा, तरीका नहीं समझेगा तो गलत करिएगा आप। यदि संभव हो तो माना कि क्या √3। अब √3 है तो √5 भी हो सकता है, √6 7 भी हो सकता है, √8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं है। √3 एक क्या है परिमेय संख्या है। अब हम क्या लिखे हैं, यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या की जो भी कंडीशन है उसको ये √3 फुलफिल कराएगा, उसको मानेगा, ये उसको फॉलो करेगा। हम यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए √3 बराबर P/Q होगा, जहां क्या मान लेंगे, जहां P तथा Q क्या है, हम क्या मान लें इसको, P तथा Q अभाज्य तो नहीं, हम कहेंगे उसको P तथा Q दोनों में, और एक मिनट वो, P तथा Q दोनों क्या है पूर्णांक है एवं दोनों में कोई उभयनिष्ठ ऋणखंड न हो। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। हम बहुत जगह पर कुछ टीचर जो है इसके जगह पर आपको अभाज्य भी लिख देता है, तो उसका भी सही है, हम उसको गलत नहीं कहते, वो भी सही है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम डायरेक्ट भी आप यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, और मैं शॉर्ट तरीका पहले डिटेल से बता देता हूँ, फिर शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा अब क्या लिखता हूँ कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा जब वर्ग किए तो √3 का स्क्वायर इधर हो जाएगा P² Q², ये होगा 3, ये हो जाएगा Q² यहाँ पर P², ठीक है। अब यहाँ 3 P² का क्या है, P² का गुणन खंड है ना, इसीलिए 3P का ये गुणनखंड होगा, ठीक है। अब कुछ मान लो, क्या माने, P बराबर गुणनखंड है तो 3M मान लो, माना, जहाँ क्या है M एक पूर्णांक है, ठीक ना। और फिर यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। वर्ग के तो क्या होगा, P² बराबर 3M का स्क्वायर, यानी P² बराबर 9M²। अब P² की जगह पर पीछे से क्या होगा, 3Q² बराबर 9M²। यहाँ पर देखो 3 किया 9, तो ये क्या हुआ, Q² बराबर 3M²। अब क्या लिखेंगे, यहाँ भी क्या है, Q² 3 का क्या है, Q² 3 का गुणन, एक मिनट उसी भाषा में लिखते हैं, थोड़ा यहाँ
भी क्या 3q² का गुणनखंड है ना। अतः p तथा q दोनों में 3 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। अतः यह हमारी मान्यता का विरोध करता है, इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। अतः √3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये विधि जो है इसको कहा जाता है विरोधाभास विधि। क्या कहा जाता है, विरोधाभास विधि। इसमें चूंकि विरोध करने की बात आता है, ये जो अभी हम बता दिए, ये आप अगर समझेंगे तो यहाँ पर देख रहे हम ऊपर में क्या माने थे, यहाँ पर क्या लिखे हैं, अगर आप बात करेंगे तो गौर से पढ़िए इसको। तो अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लिखे हैं कि p तथा q दोनों पूर्णांक है एवं दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बट आप जब नीचे देखेंगे तो नीचे में आपको नजर आएगा, यहाँ पर लिखे हैं कि p तथा q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। 3 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये क्या हुआ, हम जो माने थे उस मान्यता का विरोध किया, इसीलिए हम माने थे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या नहीं हुआ तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलते हैं इसका नेक्स्ट विधि। अगला विधि जो है हम सबों के पास, वो नेक्स्ट विधि के लिए मेथड 2। ये वही मान लेंगे हम सब जो माने थे कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक क्या है, अपरिमेय, एक मिनट, एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √3 बराबर क्या, p/q होगा, जहां p तथा q क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करते हैं तो मैं दोनों तरफ क्या लिख देता हूँ, दोनों तरफ क्या है, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर इधर हुआ p/q का स्क्वायर, ये क्या हुआ 3, ये हुआ p²/q²। ये क्या है, ये बना आपका पूर्णांक, ये पूर्णांक ही है ना, और ये क्या हुआ, ये हुआ आपका भिन्न। आप जान सकते, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि उपर्युक्त कथन संभव नहीं है, इसीलिए √3 एक संभव नहीं है, इसीलिए यह हमारी, ये ऐसे लिखो ना, इसको छोटा हम कर देते हैं। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, इसीलिए √3 क्या होगा,
ठीक है, ये भी आपका x है। तो आपको जो विधि हम जो ऊपर वाला बनाए हैं ये परफेक्ट विधि है, ये दूसरा उतना ये नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। अब आपकी क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपके एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इसकी ओर देखिए। इसमें पूछा गया क्वेश्चन क्या है, पूछा गया क्वेश्चन ये है कि 3 प्लस √3 प्लस √5। देखिए यहाँ पर ये सिर्फ प्लस दिया है, आप कहीं पर गुना दे दे, कभी भागा दे दे, कभी घटा दे दे, इन सभी कंडीशन को एक ही विधि से बनेगा जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। वही कहानी, हल दीजिए, लिखिएगा कि यदि संभव हो तो माना कि √3 प्लस √5, यहाँ पर माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो आप मान लीजिएगा, माना कि इतना एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है इसीलिए हम लिख सकते हैं √3 प्लस √5 बराबर P बटे Q होगा, जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो अब आप क्या कीजिए, ऐसा कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए हर एक जगह पर आप दोनों तरफ वर्ग नहीं कीजिएगा। मैं यहाँ पर वर्ग इसलिए किया कि आप देख सकते हो ये जो है ये दोनों रूट में है, अगर दोनों रूट में नहीं रहता तो हम दोनों तरफ वर्ग नहीं करते। कैसे बनाते जस्ट आगे बताऊंगा। तो आप इसको वर्ग कीजिए तो √3 प्लस √5 स्क्वायर किए बराबर क्या होगा, P² बटे Q²। इसको हल करेंगे तो होगा 3 प्लस 5 प्लस 2√5 दिया 15 बराबर क्या हो जाएगा, P² बटे Q²। इसको सॉल्व करेंगे तो 2√15 बराबर क्या हो जाएगा, P² बटे Q² माइनस में 5 3 8। अब √15 बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P² माइनस में 8Q²। इसको भी जोड़ करेंगे तो बट्टे में ये दुगुना में है तो इधर में आ जाएगा ये। अब आप गौर से हमें बताइए, क्या बताइए, इधर परिमेय माने थे तो ये पूरे परिमेय हो गया, लेकिन ये क्या है अपरिमेय, तो हम क्या लिखेंगे कि अपरिमेय बराबर में क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, परिमेय बराबर परिमेय, ये संभव नहीं है, क्या लिखेंगे, जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता क्या है, मान्यता गलत है। इसीलिए √3 प्लस √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही आपका प्रमाणित हो गया। अब एक बात और देखिए, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, हम आपको क्या बताए थे जस्ट पहले कि अगर दोनों जगह पर आपको क्या होगा, दोनों जगह पर क्या होगा, परिमेय आपको मतलब एक जगह अपरिमेय की जगह परिमेय हो जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे। तो आप गौर से इस लाइन को, यहाँ पर जो लाइन लिख रहा हूँ आप देखिएगा, यहाँ पर क्या हो सकता था 8 प्लस, ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में आपको होता है तो लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो सकता था 8 प्लस में 2√15 है ना, ऐसा हो सकता है। हो सकता था कि ऐसे भी आता कि 8 प्लस √5, हो सकता था √3 प्लस 5, हो सकता था 3√3 5√3, इसमें से कोई भी रहता तो आप डायरेक्ट वर्ग नहीं करते, डायरेक्ट ये प्लस में 8 है उसको माइनस में ले जाते, ये गुना में तो भागा में जाता और ये स्टेटमेंट आप लिख देते क्या, परिमेय बराबर परिमेय। लेकिन लिखते वक्त ध्यान रखिएगा कि इधर अपरिमेय है, ये अपरिमेय है तो इधर अपरिमेय लिखेंगे, ये परिमेय है तो इधर परिमेय लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इधर अपरिमेय को परिमेय लिख दिया उधर अपरिमेय को अपरिमेय लिख दिया, ऐसा हमको करना नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। कोई डाउट यहाँ पर?
बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे, मैं देखो वीडियो में लॉन्ग बना रहा हूँ। अगर आपको किसी तरह की परेशानियाँ हो, आपको लगे कि नहीं सर बहुत लॉन्ग वीडियो जा रहा है, हम सबों की इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, छोटा छोटा। बट मेरे ख्याल से आप फिनिशिंग बोर्ड एग्जाम के लिए हैं, तो आप मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ और उसमें आपको संपूर्ण उस टाइप के क्वेश्चन जो आने वाले हैं सबको मैं कवर कर लूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो आप सबों का क्वेश्चन है अगला, वो क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 3 नंबर में। देखिए क्वेश्चन आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन है, दे दिए है, हमको बनाना ही है, बट उतनी ये कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है हर एक बार के लिए। क्वेश्चन दिया है कि व्याख्या करें कि इतना और इतना एक भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? क्यों का जवाब मांग रहा है। तो देखिए सिंपल सी अगर बात करेंगे, हम सब समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या का मतलब इसमें गुणनखंड 2 से अधिक हो, कोई भाज्य संख्या हो। तो इस दोनों संख्या को आप इत्मीनान से आप लिख लीजिए। पहले क्या दिया है, पहले संख्या क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13। ठीक है, फिर दूसरी संख्या क्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी है 7 गुने में 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 प्लस में 5। देखिए हमको गुणनखंड निकालने के लिए ये जो प्लस है ना यहाँ पर और यहाँ पर, इस प्लस को हटा करके गुना में लाना है, तब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या रहा है। अगर दोनों में कुछ कॉमन आ गया या इसमें भी और 2 से 3 गुणनखंड हो गया, तो हम कहेंगे ये भाज्य संख्या है। अगर केवल 2 ही गुणनखंड बना तो हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है। देखिए इस दोनों में से 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर है, 13 हटा लो, क्या बनेगा 11 गुने में 7 प्लस में यहाँ पर हो गया 1, सॉल्व करो 13 गुने में 17, 11 7 77 1 78 हुआ। इसको अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा 13 गुने 78 को अगर बांटते हैं तो क्या है 13 छक्के 78, 13 दूना 32, 13 दूना 26, 26 तिया 78। ठीक है, चलिए देखिए ये सब गुना में आ गया ना, इसका मतलब ऐसे गुणनखंड का हुआ 1 2 3 गो, ये भाज्य संख्या हुआ, ये आपको क्या हो गया भाज्य संख्या। भाज्य क्यों हुआ, क्योंकि गुणनखंड 2 से अधिक हो गया। सेम एज यहाँ पर हम सब चलते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर 5, इसमें 5 है, 5 हटा लो, 5 हटा लेते हैं, क्या बचा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। अब अगर बात करते हैं हम सब यहाँ पर, तो 5 गुने कितना होगा, गुना करके देखो, द्वितीय 6 चौके 24, 24 छक्के और 7 निर्देश करो, 6 सत्ते कितना हुआ 42 और ये हुआ 24, कितना हुआ द्वितीय 6 चौके 24, इसको गुना कर लो। गुना करते हैं तो हमको आता है कितना 24 दूना में 48, 24 चौके 96, 24 दूना 48, 24 चौके 96, 8 हुआ, 8 6 14 हुआ और 9 1 10 हुआ। ठीक है, एक जोड़ेंगे तो हुआ 249, मेरे हिसाब से ये आपका हुआ। अब देखते हैं कि क्या इसका गुणनखंड में निकलता है। ठीक है, मतलब 249। अब हम देखते हैं कि ये कौन खाते से कटता है, ये कटता है कि बस यही होता है। वैसे देखिए ये भाज्य संख्या है, एक तो आता ही है, तो 3 हो ही गया। ठीक है, तो भाज्य संख्या हो गया। अगर इसको काटने के लिए जाएंगे तो आप काट भी सकते हैं, देखिएगा कि कौन कौन खाद से ये करता है। तो पहले हम 7 से देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो हुआ 7 एकम 7 3, 7 एकम 7 हुआ, 3 पर 4 हुआ, 7 चौके 28 हुआ, 7 सत्ते 49 हो गया। तो ये 7 गुने 147 होता है। मतलब अगर हम और थोड़े तो ये फिर 7 से कटे 7 14, 7 एकम 7, फिर 7 से कटेंगे 7 तिया 21 3। देखिए ये कटेगा कितना, मैं और आपको बता दूं डिटेल्स। ये देखिए होता है कितना, ये हो जाएगा आपका 7 के पावर 7, फिर
7 7 गुने 7 गुने में फिर 7 गुने 3 गुने 1। देखिए तो ये भी क्या हुआ, ये भी आपका हो गया भाज्य संख्या। क्या हुआ कि इसमें भी देखिए गुणनखंड कितना हुआ, 2 3 अधिक हो गया ना, तो ये भी हो गया भाज्य। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है क्यों, तो लिखेंगे ऐसे करके, क्योंकि दोनों संख्याओं का 2 से अधिक क्या है, अभाज्य क्या है, गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए दोनों क्या है, भाज्य संख्या। बात समझ रहे हो। चलिए, ये क्वेश्चन उतनी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं था, चलते हैं हम सब अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो कहता है कि द्विघात बहुपद इतना कि शून्य ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। दिया क्या है, तो दिया है बहुपद क्या, 4x² प्लस में 5√2x माइनस में 3। तो जब शून्य की बात है तो शून्य को दो तरीका से निकाला जाता है। एक, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें एक सिद्धाचार्य का फॉर्मूला आता है, जिसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं, द्विघात समीकरण में भी निकाला जाता है और यहाँ पर भी निकाला जाता है। तो यहाँ पर निकालने की जो विधि है इन जनरली उसको हम सब कहते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट इनटू लास्ट। देखिए मैं एक क्वेश्चन मात्र बता रहा हूँ, आप कोशिश करें कि इसी क्वेश्चन में, इस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब मैं बना लूँ। ठीक है, चलो फर्स्ट इनटू लास्ट का मतलब ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ आपका लास्ट। x² का गुणांक जो था फर्स्ट होगा, अचर पद जो होगा वो लास्ट होगा। दोनों को गुना करो, गुना करोगे तब होगा 3 चौके में 12। और रूल ये कहता है कि जो गुणनफल हुआ इसको आप गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालिए तो 2 छक्के 12, 2 तिये 6। ठीक है, अब जो हुआ ये जो आप गुणनखंड हुआ, मतलब 2 गुने 2 गुने 3, एक और है इसमें एक भी, ये जो आपको कहते हैं, एक तो ऑलरेडी सब है ना, तो इसमें आप देखिए कि हमें अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस है, देखिए चूंकि यहाँ पर प्लस है तो सिर्फ ये चिन्ह देखिए, ये चिन्ह क्या है, माइनस। तो घटाने के पश्चात हमको क्या आना चाहिए, आना क्या चाहिए, 5√2। घटाने के, यहाँ पर प्लस रहेगा तो जोड़ करके, माइनस रहेगा तो घटा करके। तो आप कहिएगा कि सर ये तो अजीब बात बोल रहे हैं आप, यहाँ पर है √2, यहाँ पर है 2, तो कैसे आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एगो 2 में 2 गो √2 छिपा रहता है। इसको हम लिख सकते हैं √2 मल्टीपल √2, फिर हो गया आपको 2, फिर होगा आपको 3। हमको दो भाग में इसको तोड़ना है, घटाने के बाद कितना आ जाए 5। देखिए मैं क्या करता हूँ, 3 दूना 6, इसके साथ इसको ले लो तो ये हुआ 6√2 और 1 ले लो √2। तो अब गौर से देखिए घटाएंगे तो 6 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 हो गया यही। तो अब समझ गए कितना कैसे हुआ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4x² प्लस में कितना है 6√2x माइनस है और √2x, और अब कितना बचा, अब बचा माइनस में 3। अब इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन, तो हम कॉमन देखिए सिंपल सी बात लाता हूँ मैं, कॉमन दोनों में से 4 जो है यहाँ पर 2 और √2 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ 2√2, 2√2 यहाँ पर √2 है और 4 है तो यहाँ पर 4 तो नहीं है, बट इस 4 में एक √2 है, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने √2 गुने √2, इसको हम लिख सकते हैं। तो एगो 2 एगो √2 आ गया और x आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर, सही से देख लीजिए, यहाँ पर बचेगा 2√2x ले लेते, यहाँ पर बचेगा √2 प्लस 2 तिया 6, 3 हो गया, √2 आ गया तो केवल x बच गया, माइनस दोनों में कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो, √2x प्लस में 3। ठीक है,
मैं इसको जरा डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आपको हो गया, एक मिनट, यहाँ पर हो गया, दोनों घर देखिए बराबर है, दोनों घर में से एक ले लो, √2 + 3x, और यहाँ पर ले लो, क्या हो गया, इस घर से बाहर है 2√2x। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बाबू, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये नहीं होगा, और ये यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम मिस्टेक किया, यहाँ पर होगा आपका x, यहाँ पर कुछ नहीं, माइनस में कितना हो जाएगा, 1। अब ये है तो ये बात हुआ। अब हमको कहा था शून्यक निकालने के, लिखेंगे क्या, शून्यक क्या होगा, √2x + 3 = 0। यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं -3/√2। a1 दूसरा, a बराबर भी 0, 2√2x - 1 बराबर 0, तो लिख सकते हैं हम सब x = 1/2√2। यही दोनों आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया फाइनली। समझ गए, यह है आपका नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आपकी बात हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, कि बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा + बीटा = 5, अल्फा बीटा = -30, तो px ज्ञात है। देखिए आप अगर शून्यक दिया हो तो शून्यक के पद में px का एक फार्मूला आता है, याद रखिएगा, लिखेंगे हम सब, जो कि ऐसे लिख लो, यदि अल्फा तथा बीटा px का शून्यक हो तो px बराबर होता है फार्मूला x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस में क्या होता है, अल्फा बीटा। आप ये पढ़े होंगे। ठीक है, अब इस पर आप डायरेक्ट आप लिखिएगा तो x² तो x² है, माइनस अल्फा + बीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए 5 है, 5 दीजिए, x दीजिए, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, 30 है, तो यहाँ पर है माइनस में 30। तो आप फ्रेश में लिखिएगा x² - 5x प्लस -30, ही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए कितनी छोटी छोटी क्वेश्चन पूछी जाती है, बट आपको क्या है, बनानी है। समझ गए, चलते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर कितना, 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन से थोड़ी सी समझ की क्वेश्चन है, समझिए, नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आप सबसे नहीं बनेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि p बराबर इतना तो इतना का मान ज्ञात करो। बहुत आसान है, थोड़ी सी कंसेप्ट पहले समझिए। लिखा है यदि p बराबर कितना है, y² - 1 बट्टे में y² + 1 है ना। हमको वैल्यू कहता है p + 1/p निकालिए। देखिए p दिया है तो 1/p क्या होगा, p दिया है इतना, इसीलिए 1/p मतलब 1/y² - 1/y² + 1। इसको हम लिख के सकते हैं, y² + 1/y² - 1 है ना। अब आप निकालिए क्या कहता है, p + 1/p बराबर y² - 1/y² + 1 प्लस ये हो गया 1/p का वैल्यू ये हो गया, तो y² + 1/y² - 1। सॉल्व करोगे तो क्या होगा पहले देख लीजिए, सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आएगा आपका, यहाँ पर बिंजोड़ करेंगे तो y² + 1 इंटू में y² - 1। सॉल्व करेंगे तो y² - 1 का होल स्क्वायर प्लस में y² + 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो वेरी गुड, नहीं याद होगा फिर भी वेरी गुड, कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है। अगर इस फॉर्मूला को आपको याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, नहीं तो आप सॉल्व करेंगे फिर भी आपसे
बन जाएगा। तो अगर इसको आप याद रखते हैं तो क्या होगा, इसका आंसर जानते हो, इसका आंसर होता है 2a² प्लस में b²। ऐसा आता है कि इसका फॉर्मूला होता है कि 2a² प्लस b², 2 इंटू a² प्लस b²। अगर इसको हल करेंगे तो यही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और अगर आप फॉर्मूला एक और हम आपको लिख दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं दो तरीका से लिखता हूँ, फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, ये आएगा। तब क्या इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस वाला पहले है, माइनस वाला बाद में। तो इसका फॉर्मूला आएगा 4ab। अगर यहीं पर लिखा रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब पहले माइनस वाला है तब फॉर्मूला आ जाएगा माइनस 4ab। समझ रहे हो, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो वेरी गुड, नहीं याद रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला हो याद रखो लो मेरी तरफ से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। अगर याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 इंटू में क्या आएगा, y का स्क्वायर होगा ना, 2a² प्लस में b का स्क्वायर, y² का स्क्वायर बट ये वही होगा y² का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, सॉरी है ना, a² माइनस b²। देखिए 2 इंटू में इसको हल करेंगे तो क्या निकलता है, y की पावर 4 और प्लस में 1, और ये आ जाएगा y की पावर 4 माइनस में 1। कोई दिक्कत है किसी को बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअल में यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए और इसको तोड़िएगा तो और ये टूटेंगे, लेकिन वहाँ आपको नहीं ले जाना है, आपको यहीं पर सिंपल फॉर्म ही आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हमसे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, 7। आज हम ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन मुश्किल से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जहाँ तक होता है हम कोशिश करते हैं, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा जो डिटेल्स हम बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता है s प्लस टी बराबर इतना, तो ये कोई विधि नहीं दिया है खास, आपको 4 विधि आप पढ़े होंगे, मेनली 3 क्वेश्चन विधि पढ़ा जाता है। तो आज हम चलते हैं इसका सॉल्व करने के लिए। दिया है आपको क्या, देखिए दिया है आपको कि s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, एवं दूसरा दिया है कि s बटे 3 प्लस टी बटे 2 इक्वल टू 6। तो इससे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो उपाय क्या है, आसान तरीका से, दोनों तरीका से बन सकता है। आप इसको हल नहीं करेंगे फिर भी बनेगा, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2s प्लस में 3t इक्वल टू लघुत्तम 6 6 के 36, समीकरण सेकेंड। समझ गया। अब आप सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, हल करने के लिए कहता है तो आप कोई एक विधि, मैं अपने तरीका से एक विधि अपना रहा हूँ जिसका नाम है विलोपन विधि। समीकरण फर्स्ट को मैं क्या करता हूँ, 3 से फर्स्ट गुने 3 और प्लस सेकेंड से। तो फर्स्ट गुने 3 है तो क्या लिखेंगे कि 3s माइनस 3t इक्वल टू कितना है आपका 3 तिया 9। ठीक है, अब ये लिखा है 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना है 36। प्लस का चिन्ह है तो सॉरी, तो क्या कर दूं, इसको काट दूं, क्या होगा ये, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा आपका 3 2 5 s 5 क्या होगा s। देखिए मैं सेम मात्रा सब समझ गया कि दोनों सेम है, यहाँ पर होगा 5s। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इसको 45 होगा ना, 36 9 45 काट देंगे, कितना आ रहा है s बराबर हो गया आपको 9। अब यही वैल्यू होगा, अब s का
मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अगर इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, एस की जगह पर 9 माइनस टी इक्वल टू 3, तो आप लिख सकते हैं कि t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। अतः क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आप सबको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है कि अनुपात इतना की तुलना कर ज्ञात करें कि समीकरण इतना इतना संगत है या असंगत। मात्र हमको दो कंडीशन पूछ रहा है, संगत है या असंगत, यही पूछ रहा है। तो चलिए हम सब संगत असंगत की बात करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है आपका 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें से a1 बराबर 2 है, b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर 4। समीकरण पहला है तो इसीलिए। अब दूसरा की बात करते हैं। दूसरा समीकरण आपको है x प्लस में 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसीलिए यहाँ पर a2 बराबर 1 है, b2 बराबर 2 है, c2 बराबर माइनस 5 है। चलिए हमको जो तुलना कहता है करने के लिए, तो हम पहले मान निकालते हैं। लिखेंगे अब a1 बट्टे a2 बराबर, अब थोड़ा सा देखेंगे तो a1 का वैल्यू है 2 बट्टे 1 इक्वल टू 2। फिर निकालिए b1 बट्टे b2 बराबर, b1 का वैल्यू कितना है माइनस 3, इसका वैल्यू है 2, तो ये फाइनली यही रह गया। चलिए अगला हम देखते हैं कि c1 बट्टे में c2 बराबर, c1 का वैल्यू 4 है, c2 का वैल्यू 5 ही रह गया। तो कंक्लूजन आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि a1 बट्टे b2, a1 बट्टे a2 नॉट इजकल टू b1 बट्टे b2, नॉट इजकल टू c1 बट्टे c2, यानी कि फाइनली ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि a1 बट्टे a2 नॉट इजकल टू b1 बट्टे b2। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। और जिसका एक हल होता है वो समीकरण क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। इसका ग्राफ क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव बताते हुए बताए थे, ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। दूसरी चीज, इसको समीकरण का नाम क्या होता है, इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है अविरोधी। क्या कहा जाता है, अविरोधी कहा जाता है। समझ के कोई डाउट है। चलिए चलते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सबका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगला क्वेश्चन फिर कहता है आप सबको हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की आप देखेंगे तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 4x² माइनस में 4ax प्लस में a² माइनस b² बराबर 0 कहता है। इसको हल कीजिए, मतलब x का वैल्यू निकालिए। एक्चुअल में देखेंगे तो ये क्या है, ये है आपका कौन चीज, तो ये है समीकरण। क्या है ये, द्विघात समीकरण, इसको कहता है हल करने के लिए। तो आप गुणनखंड विधि से भी इसको बना सकते हैं। वही जो इस दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, घटा करके देखेंगे कि हमको 4a आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4a आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले एक बार ट्राई कर देते हैं आपकी विधि से क्या निकलता है। तो गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आता है क्या, ये आता है 4a² माइनस में 4b²। ठीक है, गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालेंगे तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 है ना, तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और इस 2 को जो है ना, ये दो भाग में हम बांट देते हैं, 2a प्लस बी इंटू में लिख देते हैं
2a माइनस b। अब हमको जोड़ करके कितना पुराना है आपको 4a, देखिए गौर से दिखेगा, और इसको हम जोड़ देते हैं, एक्चुअल में जोड़ देते हैं दोनों, क्या निकलता है, दोनों को जोड़ दो तो 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b, तो दोनों कट गए, 4 हो गया ना, 4। बस यही समझना है आपको, वैसे आप दूसरा विधि से भी इसको बना सकते थे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में फिर बना क्या, ये बन गया आपको 4x स्क्वायर माइनस में, ये बन गया 2a माइनस में और प्लस में 2bx, ठीक है, माइनस प्लस में था ना, ये माइनस में 2a माइनस में 2b में x, ठीक, प्लस में क्या हो गया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। चलो अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों में से कॉमन क्या रहा है, क्या रहा है दोनों में से कॉमन, तो दोनों में से देखिए कॉमन 2 मात्रा रहे 2x, तो 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बच गया 2, ठीक है, 2 बच गया, x माइनस यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर तो 2 आ गया, तो ये पर बच गया आपको a प्लस में b। ये दोनों में से क्या कॉमन रहा, तो इसमें से 2 तो कॉमन नहीं आएगा, पड़ेगा a माइनस b कॉमन, a माइनस b आएगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर बच गया a प्लस में b बराबर में, एक मिनट, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन नीचे आ गया ये, एक मिनट हो जाइए, पेन लग गया नीचे इसीलिए ये मिस्टेक हो गया, एक मिनट, नीचे लग गया, एक मिनट, चलिए ठीक है, चलिए अब क्या बचा, दोनों कॉमन रूम के यहाँ पर बराबर लिख दिए थे 0। अब दोनों में से देखिए रूम घर बराबर है, तो घर से बाहर क्या है 2x, इधर क्या बच गया माइनस a माइनस में b, एक हुआ, ठीक है, और इधर क्या बच गया, तो बच गया 2x माइनस में a और प्लस में b, ये हो गया 0, ठीक है, दो पार्ट। अब वैल्यू निकालना है, तो अब लिखिए अब एक बार इतना बराबर 0, 2x a माइनस b बराबर 0, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो होगा a माइनस b बटे 2, एवं बात करेंगे यहाँ पर तो 2x माइनस में a प्लस b बराबर 0, यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा a प्लस b बटे 2, तो x का वैल्यू एक ठो ये निकला, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आप सबों को आज बताऊंगा, आज के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन रहेगा, डिटेल्स थोड़ा मैं बता रहा हूँ इसीलिए हम टाइम लग गया। चलिए क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है आपके लिए कि केक के किस मान के लिए द्विघात संरचना के मूल्य समान होंगे। तो पहले आप समीकरण लिख लीजिए के एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में 9 बराबर 0। सबसे पहले देखिए कि ये मूल समीकरण के रूप में नहीं है, मूल समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, इस रूप में नहीं है, पहले इस रूप में लिख लीजिए, लिखेंगे तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस में 3 के एक्स प्लस में 9 बराबर 0। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हुआ के, बी का वैल्यू माइनस में 3 के, और सी का वैल्यू क्या हो गया 9, ठीक है। हम कहते हैं मूल क्या है समान है, लिखेंगे कि चूंकि द्विघात समीकरण का मूल
समान होगा यदि d इक्वल टू 0, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का वैल्यू -3 के इसका स्क्वायर माइनस 4 गुने के इंटू 9 बराबर में 0। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 के स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 के बराबर में 0। सॉल्व करो, 9 के कॉमन ले लो तो क्या हुआ, के माइनस में 9 चौका 36 बराबर 0। अब अगर आप देखेंगे तो 9 के बराबर 0 है, यानी के का मान 0 एवं दूसरा क्या आएगा, के माइनस 4 बराबर 0 यानी के इक्वल टू 4। अतः आप लिख सकते हैं, अतः के बराबर 0, 4 के लिए क्या होगा, समीकरण का मूल क्या होगा जी, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत लंबा वीडियो चला गया, 1 घंटा से ज़्यादा की बन गई। तो आशा करता हूँ आप सब इस वीडियो को देख करके, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आप उसको बनाइए, सीखिए। किसी प्रकार की अगर दिक्कतें आती है तो आप कमेंट में, यह मेरे व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, आप उस पर आप जरूर दीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर दीजिए। जय हिंद।